हमारे लोग बेफिक्र रहे, कहाँ टूट फूट होगी कहाँ नहीं होगी, क्या मुद्दा रहेगा वो आपको बिल्कुल डिक्लेयर कर देंगे। वो जोन का मुद्दा बहुत उठा रहे हैं बहुत सारे लोग। वो जोन का मतलब होता है ऑब्जेक्शन जोन है, ऑब्जेक्शन एरिया है, इसमें गवर्नमेंट का ऑब्जेक्शन है, यहाँ एक ईंट नहीं लग सकती। आप बताइए यहाँ रोड बने नहीं बने, यहाँ पानी आया नहीं आया, यहाँ लाइट आई नहीं आई, यहाँ खंभों पर लाइट लग रही नहीं लग रही, यहाँ पार्क बनना है नहीं बनना है, सब गवर्नमेंट के काम हो गए। इसके अलावा मैं बात करूँ पर्सनल काम की, तो बताइए किसी के मकान को रोका जा रहा है? हर आदमी रह रहा है, मकान बढ़ रहे हैं। दूसरी खुशखबरी मैं आपको ये देने जा रहा हूँ कि लोगों ने कहा भाई ये गली भी अगर बन जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो अब मैं आपको बता दूँ 20 मई 2026 20 मई बुध का दिन शाम 6 बजे 25 फीट रोड MS बिल्डर के सामने माननीय सांसद दक्षिणी दिल्ली श्री रामवीर सिंह विधोड़ जी तशरीफ ला रहे हैं। आपकी जितनी गलियां हैं जेतपुर एक्सटेंशन पार्ट 2 की जितनी गलियां हैं वो रिटर्न में आप मुझे दे दें, सांसद जी आएंगे उस टाइम लिख के रखिएगा। आपकी सारी जो पुरानी गलियां हैं जो टूट गई हैं सारी गली बनाई जाएंगी और तोड़ के बनाई जाएगी। उन्होंने पत्रकारों को 400 रुपये 500 रुपये का कार्य करते बोल दिया। अफसोस की बात है, निहायत अफसोस की बात है। एक समझदार आदमी, एक सम्मानित आदमी, एक इज्जत वाला आदमी, एक बुद्धिजीवी आदमी, एक जिम्मेदार आदमी अगर ये बात बोले तो फिर निहायत ये अफसोसनाक बात है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बच्चा नफीस कुरैशी, जेतपुर एक्सटेंशन पार्ट 2 बदरपुर नई दिल्ली 44 से हमेशा आपके बीच जिस लायक मुझे मैं सेवा कर सकता हूँ करता रहता हूँ। कॉलोनी की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, एक विकास के लिए जो कोशिश हमारी जो करते रहते हैं, उस कोशिश को कामयाब करने वाले दक्षिणी दिल्ली से सांसद श्री रामवीर सिंह विधोड़ जी होते हैं। हमारा काम होता है सांसद जी तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना कि विकास की रिक्वायरमेंट क्या है। आप लोग हमसे जब जब किसी चीज़ के लिए डिमांड करते हैं, विकास को लेकर के, काम को लेकर के, वो उसको हम अपने माइंड में रखते हैं और उसकी फिक्र, उसकी याद दहानी हम दक्षिण दिल्ली सांसद माननीय श्री रामवीर सिंह विधोड़ जी को देते रहते हैं और हमेशा वो काम हुआ भी है। जितने पुराने लोग कॉलोनी में रहते हैं, जेतपुर एक्सटेंशन पार्ट 2 की अगर मैं बात करूं तो पुराने लोगों को मालूम होगा कि इस कॉलोनी का कोई वजूद नहीं था। यहाँ लाइट नहीं होती थी, यहाँ रोड नहीं था, बिजली नहीं थी, मकान नहीं थे। लेकिन 2007 में यहाँ पर मेरे अंडर में, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको, तो पुराने लोगों ने मालूम होगा, मेरे ही अंडर में यहाँ रोड बने। और रोड ऐसे नहीं बने थे, यहाँ 6-6 फीट के गड्ढे भर करके रोड बनाए गए। एक मकान नहीं होता था, वहाँ भराव करके और कम से कम 4-4 फीट गहरी नालियाँ बनाई गई, ब्रिक वर्क करके, चिनाई करके। उसमें जब ये विकास हुआ, रोड बना, तो यहाँ लोगों ने मकान बनाना शुरू करे, कॉलोनी आबाद हुई। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल है कि यहाँ हज़ारों आदमी, लाखों आदमी रहते हैं और लाखों में बड़े बड़े अच्छे लोग रहते हैं, अच्छे एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग यहाँ आते हैं। ज़मीनों की कीमत 1000-2000 रुपये गज थी, आज 2 लाख रुपए से 3 लाख रुपए गज तक के रेट है यहाँ पे। तो ये इसकी देन अगर इसका श्रेय किसी को जाता है तो माननीय सांसद दक्षिण दिल्ली श्री रामवीर सिंह विधोड़ जी को जाता है, जो उस वक्त MLA हुआ करते थे, किसी पार्टी में भी रहे। पार्टी हालांकि सत्ता पार्टी से हमेशा बाहर रहे, लेकिन कलम में उनकी जान थी और उधर बड़े अधिकारियों में पकड़ रही। सारी सरकारें उनका सम्मान करती हैं, उनकी इज्जत करती हैं, तो अपने कलम से काम लाते थे यहाँ। बहरहाल आज ये हुआ कि काम अच्छा है, अच्छे लोग यहाँ रह रहे हैं। लोगों को बड़ी दिक्कत चल रही थी जो यहाँ पे विकास को लेकर के, कि भाई पुश्ता को लेके लोग बड़े परेशान थे। 1.5 फीट के गड्ढे हो गए थे, बड़ा दुर्भर हो गया था, गाड़ियाँ चलनी मुश्किल हो गई थी, एक्सीडेंट के हादसात बढ़ने लगे थे, कई मौतें भी वहाँ हो गई। लोगों ने बड़ा फिक्र दिलाया कि भाई नेताजी से कहो। हमने उसकी फिक्र दिलाई। तो जनवरी में जब
माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली श्रीमती रेखा गुप्ता जी जब यहाँ पे आई, सबसे पहला अलाउंस लव कुश पे जो हुआ सांसद जी के द्वारा और श्रीमती रेखा गुप्ता जी के द्वारा, सबसे पहला अलाउंस ये हुआ कि 10 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए गए हैं पुश्ते को लेकर के, जो तकरीबन 3.5 किलोमीटर का है। मतलब खादर से लेकर जेतपुर एक्सटेंशन तक 3.5-4 किलोमीटर का टुकड़ा है। 10 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए गए। 5 अप्रैल 2026 को इसका उद्घाटन कर दिया गया। 5 अप्रैल से यहाँ आरएमसी चालू हो गई है। वो बजट जो है कम हो गया, 10 करोड़ रुपए में न काफ़ी रहा हो, और उसमें आधा रोड के लिए अधिकारियों ने कहा भाई आधा रोड हम बनाएंगे आरएमसी का और आधा रोड बना देंगे हम इंटरलॉक का। खैर बहरहाल इलाके वालों की डिमांड आई, क्योंकि हम यहाँ लोकल में हैं, हम रहते हैं, हमारे भाई सब मोहब्बत करते हैं, हम तक बात पहुँचाते हैं। उनकी डिमांड आई कि भाई ना काफ़ी रहेगा ये तो आधा रोड बनेगा, आधा उस पर बनेगा टुकड़ियों पे, आधा बनेगा आरएमसी से, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, अप डाउन हो जाएगा, बैठ जाएगा, हैवी ट्रैफिक है, लोड ज़्यादा है, तो ये जो है लॉन्ग टाइम चल नहीं पाएगा। बहरहाल हमने ये बात पहुँचाई और ये अप्रैल की लास्ट में जो है हमने ये बात सांसद जी से कही। जिस दिन मैंने ये बात कही कि जी इलाके वालों की डिमांड है रोड आरएमसी से चौड़ा होना चाहिए, उसी दिन उन्होंने फ़ौरन फ़ोन पे कहा कोई बात नहीं, आप अधिकारी से बोलिए और मैं बोलता हूँ एक्शन साहब से, वो उसको चौड़ा कर देंगे। बजट पास होने की बात है वो मैं करा दूंगा, पैसा मैं दे दूंगा। उसके 1 हफ्ते बाद हमने लेटर दिया रिटर्न में इलाके की डिमांड को लेकर के, तो पता लगा वो जिस दिन मैंने बोला था उससे अगले दिन उसका कच्चा रोड की चौड़ाई बढ़ गई और 30 फीट जो बन रहा था, हमारा 15 फीट रोड बन रहा था 16 फीट, वो चौड़ा होकर 30 फीट बनने लगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो चौड़ा 30 फीट पूरा रोड बन रहा है। ये आपकी फिक्रों की बात है, आपने ध्यान दिलाया। लेकिन मैं सब इलाके वालों से कहता हूँ, जिस वक्त काम नहीं होता हाहाकार मचाते हैं, शोर मचाते हैं, रामवीर विधोड़ जी काम करें, आप ही काम कर सकते हैं, कोई काम नहीं करेगा, आपके बिना काम होगा नहीं। लेकिन जब काम होता है तो उसकी हौसला अफजाई और उसका जो है एक तारीफ भी काम की होनी चाहिए, ये जिम्मेदारी बनती है। हम चाहे अपने मालिक अपने रब की का शुक्र अदा करें और अपने मालिक का रब का जो है उसके भी एहसानमंद रहे, और जो बंदा या जो हमारे इलाके का जिम्मेदार जो भी काम करे, जो नेता काम करे, उनकी भी हम तारीफ करें, उनके भी एहसानमंद हम होना चाहिए। क्योंकि वो कभी सांसद जी में एक काबिल तारीफ बात यह है किसी को बुलाते नहीं हैं। हम टेलीफोन करते हैं और इलाके के हालात बताते हैं, उसी पे यश कर देते हैं। होता है लोग 150 लोगों को बुलाएं, 10 बार बुलाएं, फिर लेटर लें, फिर काम करें, वो नहीं है। कलम में बहुत पावर है, ये मैं आपको भरोसे से यकीन दिला रहा हूँ, सच्ची बात के साथ, प्रूफ के साथ। एक बात दूसरी खुशखबरी आपको ये देने जा रहा हूँ कि लोगों ने कहा भाई ये गली भी अगर बन जाए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो अब मैं आपको बता दूँ 20 मई 2026 20 मई बुध का दिन शाम 6 बजे 25 फीट रोड MS बिल्डर के सामने माननीय सांसद दक्षिणी दिल्ली श्री रामवीर सिंह विधोड़ जी तशरीफ ला रहे हैं। आपकी जितनी गलियाँ हैं जेतपुर एक्सटेंशन पार्ट 2 की जितनी गलियाँ हैं वो रिटर्न में आप मुझे दे दें, सांसद जी आएंगे उस टाइम लिख के रखिएगा। आपकी सारी जो पुरानी गलियाँ हैं जो टूट गई हैं सारी गली बनाई जाएंगी और तोड़ के बनाई जाएगी। मैंने ये जो है उन पर डिमांड रखी है इलाके की, मैंने कहा भाई साहब मकान नीचे पड़ रहे हैं तो गली तोड़ के बनाई जाएगी तो अच्छा रहेगा। उन्होंने कहा जैसे आप चाहोगे वैसे बनवा लेना। तो गली तोड़ करके और उसको उसी लेवल में बनाया जाएगा, पानी निकलेगा, नाले की रिपेयर भी होगी। एक दूसरी बात ये है, तीसरी बात एक ये थी, मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, बाकी सारी बात आपके सामने भी सारी को आ जाएगी। शॉर्ट में मैं ये बता रहा हूँ आपको कि बहुत लोगों के फ़ोन मेरे पास आए जो आई ब्लॉक में जो डेमोलिशन हुआ है, उस डेमोलिशन को लेके हाहाकार कॉलोनी मची हुई है, लोग परेशान हैं, उसकी हमें भी बहुत टेंशन है। हमारे भाई गरीब लोग बेचारे लोग घर से बेघर हो गए, हम बड़े फिक्रमंद हैं और हमारी जो कोऑपरेट हम जो कर सकते हैं उन्हें करेंगे ज़रूर। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं जा नहीं पाया हूँ, लेकिन मैं उन भाइयों से मिलूँगा और कोऑपरेशन हमारा उनके साथ है। लेकिन मैं एक बात और बता दूँ, उस ज़मीन का मामला कोर्ट में गया हुआ है, कोर्ट जो डिसाइड करेगा वो होगा।
वो एक अलग मुद्दा है, उससे राजनीति का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं आपको क्लियर बता दूं ये बात, कन्फ्यूजन दूर कर दीजिए। राजनीति से कोई ताल्लुक उससे है ही नहीं। वो एक पेपरों को लेके किसी ने कुछ उसमें जो है वो चाह रहे हैं कुछ गड़बड़ करना, तो उसको जो भी है वो कोर्ट डिक्लेयर करेगा। मैं आपको बता दूं कि कॉलोनी में जो भी लोग फिक्रमंद हैं, जो लोग रहते हैं फिर और बार बार टेलीफोन कर रहे हैं, इसीलिए सांसद जी आपको न बुला के, आप 10 आदमी जाएंगे, 20 आदमी जाएंगे, आपको न बुला के आपके बीच में खुद यहाँ पे आ रहे हैं और सारा डिक्लेयर कर देंगे कॉलोनी में क्या होगा, आगे फ्यूचर क्या है और क्या होना है। हमारे लोग बेफिक्र रहे, कहाँ टूट फूट होगी, कहाँ नहीं होगी, क्या मुद्दा रहेगा, वो आपको बिल्कुल डिक्लेयर कर देंगे। आपसे मेरी इल्तिजा है, गुजारिश है, इल्तिजा है कि आप लोग वक्त पर 6 बजे से टाइम निकाल के रखें। उस दिन गलियों के उद्घाटन भी होंगे और कुछ ऐलान्स भी होंगे साथ में। वो ऐलान्स आपकी खुशखबरी के लिए होंगे। आप मुतमईन रहें। अगर इस इलाके में आप हैं, बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में आप हैं, रामवीर सिंह विधोड़ी जी की लोकसभा ही पड़ती है, शुरू यहाँ से होती है, आपको बता दूं कि आप बिल्कुल मुतमईन रहें। जो भी कोई बात है आप लिख करके दें, लेकिन झूठी अफवाहों में ना पड़े। क्योंकि देखिए, कोई आदमी काम करे, उसको आप बदनाम करें और झूठी अफवाह फैलाएं तो फिर मनोबल टूटता है, उससे फिर जो है काम नहीं होता। एक बात मैं आपको बता दूं, अपने मन से आप जवाब लेना इस बात का। ओजोन का मुद्दा बहुत उठा रहे हैं बहुत सारे लोग। ओजोन का मतलब होता है ऑब्जेक्शन जोन है, ऑब्जेक्शन एरिया है ये। इसमें गवर्नमेंट का ऑब्जेक्शन है, यहाँ एक ईंट नहीं लग सकती। आप बताइए, यहाँ रोड बने नहीं बने, यहाँ पानी आया नहीं आया, यहाँ लाइट आई नहीं आई, यहाँ खंभों पर लाइट लग रही नहीं लग रही, यहाँ पार्क बन रहा है नहीं बन रहे, सब गवर्नमेंट के काम हो गए। इसके अलावा मैं बात करूँ पर्सनल काम की, तो बताइए किसी के मकान को रोका जा रहा है? हर आदमी रह रहा है, मकान बढ़ रहे हैं। जब ओजोन लगा था तो 2008 में रामवीर सिंह विधोड़ी जी विधायक का इलेक्शन हार गए थे। फिर मौजूदा हमारे विधायक, माननीय विधायक श्री राम सिंह नेताजी, हमारे बड़े भाई सम्मानित हैं हमारे, वो उस वक्त मौजूदा विधायक थे 2010 में। उसी वक्त ये ओजोन लगा था। तो ओजोन ये खाली हमारे एरिया में नहीं है, बल्कि दिल्ली के 25% एरिया में ये ओजोन लगा हुआ है। 92 कॉलोनियों में ओजोन लगा हुआ है। तो हम ही परेशान क्यों? जो हाल सबका होगा वो हमारा होगा, लेकिन हमारा जो हाल होगा वो सबसे बेहतर होगा, बदतर नहीं होगा, क्योंकि हमारे नेता के कलम में बहुत जान है। मगर आप लोग तालमेल बना के रखिए, आते जाते रहा करें, आप मिलते मिलाते रहा करें। आप मिलोगे नहीं तो अफवाहों का शिकार बनोगे। हमारी कॉलोनी में एक आदमी क्या के चला जाए, अजी वो काम तो उन्होंने कराया है, वो सब लोग उसको कह देते हैं, पता ही नहीं आपको। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे भाइयों सम्मानित हो, आप जाके मिला करो। तो इसलिए 20 तारीख को बहुत बड़े कुछ ऐलान्स होने वाले हैं, जो आपके लिए एक अच्छी खुशखबरी रहेगी। आप 20 तारीख को वक्त निकाल के रखें। 20 मई 2026, MS बिल्डर, 25 फीटा रोड, E ब्लॉक, जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट 2। दूसरी बात यह है कि मैं अपने पत्रकार भाइयों का बड़ा सम्मान करता हूँ, बड़ी इज्जत करता हूँ कि ये हमारी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाते हैं और हमारी आवाज़ को ये जनता तक मैसेज पहुँचाते हैं। मैं इनका आभारी हूँ और इनके चैनल का भी आभारी हूँ, सारे पत्रकारों का, सारे मीडिया वालों का। देखिए, अभी हमारे एक बड़े सम्मानित साथी हैं, हमारे मौजूदा पार्षद पति भी हैं, हमारे छोटे भाई ये जो है श्रीचंद बोरा जी। तो हमें उनसे एक शिकायत है, वो एक दिन जज्बात में आ गए। उन्होंने वो जज्बात में आके एक वीडियो बनाई, उन्होंने सबको भूमाफिया बोल दिया, उन्होंने जो है बिल्डर माफिया बोल दिया। उन्होंने पत्रकारों को 400 रुपये 500 रुपये का कार्यकर्ता ही बोल दिया। अफसोस की बात है, निहायत अफसोस की बात है। एक समझदार आदमी, एक सम्मानित आदमी, एक इज्जत वाला आदमी, एक बुद्धिजीवी आदमी, एक जिम्मेदार आदमी अगर ये बात बोले तो फिर निहायत ये अफसोसनाक बात है। और इस बात को उनको वापस लेना चाहिए अपनी, क्योंकि उनकी आवाज़ अगर पहुँचाते हैं तो ये पत्रकार पहुँचाते हैं। और पत्रकार हमारे ऐसा कोई नहीं है जो 1500 वाले हो, बल्कि ये तो मैं समझता हूँ, मैं करीबी से जानता हूँ, ये तो 1500 खर्च करने वाले आदमी हैं, ये लेने वाले आदमी नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ हमारे श्रीचंद बोरा जी को बात वापस लेनी चाहिए
और उसको डेमोलेशन को लेके भूमाफिया बोल दिया। तो ये वन साइड बात जो हमारे भाई ने करी है, छोटे भाई ने, सृजन बोरा जी ने, तो उस पर भी जनता आवाज़ उठा रही है कि लोगों ने हम तक ये मैसेज पहुँचाया कि क्या इन्वॉल्वमेंट हमारे सृजन बोरा जी का इसमें है क्या। उन्होंने फैसला सुना दिया, कोर्ट का जजमेंट ही दे दिया उन्होंने कि भूमाफिया, भाई ये तो भूमाफिया तो बड़ा गलत लफ्ज़ है, ये तो कोर्ट तय करेगा क्या सही है क्या गलत है। अब वो उन्होंने किस अंदाज में कहा या जज्बात में आ गए या किसी ने उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी है, तो थोड़ा जनता को बताएं। लेकिन लोग इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि भाई इस डेमोलेशन में कहीं ना कहीं हमारे पार्षद जी का हाथ तो नहीं है, ये वो आगे बताएं। तो वीडियो के माध्यम से या लोगों से बताएं और वो अपनी बात को वापस लें। मेरी एक राय है, अगर अच्छे लगे तो बेहतर है, नहीं लगे तो वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर दोबारा बता दूं, 20 मई बुध का दिन शाम 6 बजे 25 फीडा रोड MS बिल्डर के सामने शाम 6 बजे आप लोग तशरीफ लाएं। माननीय सांसद दक्षिणी दिल्ली श्री रामवीर सिंह विधोड़ी जी आपको बहुत सारे गिफ्ट देने के लिए आ रहे हैं। आप उसमें सारे लोग अपना कीमती वक्त निकाल के रखें, वक्त पे ज़रूर पहुँचें। अपनी कोई भी समस्या है मुझे कागज़ पे लिख करके एप्लीकेशन बना के लाएं। ऐसा ना हो कि अपनी बात रखें, भीड़ में कोई बात आप कहोगे वो बात याद रहती नहीं है। इसलिए तरीका जो होता है वो ये होता है कि आप कायदे के साथ अपनी बात पहुंचा सकते हैं, मेरे माध्यम से ही पहुंचा सकते हैं। और बाकी एक तरीका ये होता है कि आप एक एप्लीकेशन ज़रूर बनाएं, वो एप्लीकेशन दें, वो पढ़ेंगे, उसका जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और जितने भी नालियाँ गलियाँ टूटी हुई हैं, जो पुरानी हो गई हैं, उसकी भी एक एप्लीकेशन बनाएं और वो उस दिन लेके आएँ या हमें बताएं, उसमें ज़रूर काम होगा। मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आप सभी को मेरा सलाम, आदाब, सत श्री अकाल।